हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट के धातु अधातु से आने वाले बहुविकल्पी प्रश्न जो इस बार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे मार्क लाने में सहायता मिलेगी। जिसमें आज मिलेंगे आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न और उन प्रश्नों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको मैं बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी आपकी विचार हो उसको कमेंट के रूप में हमारे बताइए। तो शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, बॉक्साइट अयस्क है। तो आपको ये बताना है कि इसमें बॉक्साइट इनमें से जिंक के, एल्युमिनियम से, चांदी का, आयरन इसमें से किसका अयस्क है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, एल्युमिनियम। इसका अगला क्वेश्चन है गैलेना अयस्क है। तो गैलेना किस तरह का अयस्क है। Al, Fe, Pb, Ag। आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के सवाल दो तरीके से आ सकते हैं अयस्क वाले। एक बार में वहाँ पर नाम दिया रहेगा, दूसरा टाइप जहाँ पर एल्युमिनियम, फेरस, पैडमियम और Ag चांदी के लिए इस तरह का साइन दिया रहेगा। आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए कि उसका नाम भी आपको पता हो और यहाँ उसका साइन भी पता हो कि किसका होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, Pb। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इसमें से निम्न में सिल्वर का अयस्क है। तो अयस्क के लिए मैंने 3 टाइप के 4 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है उसमें मैंने नाम दिया है, दूसरे में मैंने साइन दिया है, तीसरे में अयस्क का नाम है। और इसमें बताना है कि सिल्वर का अयस्क इसमें से कौन है। तो नाम से ही दिख रहा है कि इसमें हार्न सिल्वर में सिल्वर आ रहा है, तो इसका यही आंसर होगा। लेकिन सब में ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको इस तरह से भी आपको तैयार रहना है। इसका सही ऑप्शन है हार्न सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है इसमें प्रगलन प्रक्रिया से प्राप्त अशुद्धियाँ कहलाती हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो इसमें आप जानते होंगे कि प्रगलन धातुकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें हम अयस्क के साथ गालक मिलाकर कुछ रिएक्शन कराते हैं। तो उसमें हमें क्या मिलता है। तो लिखा गया है इसमें गालक ऑप्शन दिया गया है धातुमल, सिंटरन और गैंग। क्योंकि हम गालक मिलाते हैं वो कोई अशुद्धि नहीं होती। सिंटरन एक दूसरी प्रक्रिया होती है, गैंग भी अशुद्धियों ही होती हैं लेकिन वो प्रगलन से नहीं मिलती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा धातुमल, क्योंकि प्रगलन से में ही हम गालक मिला के करते हैं। तो गालक क्या होता है, अशुद्धियों से क्रिया करके धातुमल बनाता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन धातुमल। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चों लोग। अगला क्वेश्चन है सिनाबार किसका अयस्क है। तो ये सिनाबार आपको मुश्किल से मिला होगा, इसलिए मैंने ढूंढ के इसको जानबूझ के दिया है कि सिनाबार किसका अयस्क है। तो लोहे का, कि एल्युमिनियम का, कि चांदी का, कि पारे का। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन पारा। अगला क्वेश्चन है गैंग क्या है, जो भी पहले मिल चुका हमें गैंग। तो गैंग किसे कहते हैं ये आपने पढ़ा होगा। इसमें पहला ऑप्शन जो लिखा है विद्युत अवघटनी विधि से प्राप्त अशुद्धियाँ, बीस ऑप्शन है प्रगलन की प्रक्रिया से प्राप्त अशुद्धियाँ, सी ऑप्शन है अयस्क में अवांछित अशुद्धियाँ और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें पहला ऑप्शन है लिखा हुआ विद्युत अवघटनी से विधि से प्राप्त अशुद्धियाँ, तो विद्युत अवघटनी विधि से प्राप्त अशुद्धियों को हम धातु मड कहते हैं या धातु पंख कहते हैं। और प्रगलन की प्रक्रिया से अशुद्धियाँ हमने अभी पढ़ के आए हुए हैं, उसे हम धातु मल कहते हैं। और अयस्क में अवांछित अशुद्धियाँ जो हम अयस्क खोद के लाते हैं उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसे हम गैंग कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अयस्क में अवांछित अशुद्धियाँ। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन धातु का अयस्क, बी ऑप्शन धातुओं का समांगी मिश्रण, सी ऑप्शन सांसारिक धातु और डी धातुओं का विषमांगी मिश्रण। तो जो धातु होती है मिश्र धातु वो धातुओं का समांगी मिश्रण होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आए हुए हैं समांगी और विषमांगी, तो इसके बारे में बता देता हूँ। तो समांगी मिश्रण उस तरह का मिश्रण होता है जिसमें मिश्रण के जो अवयव होते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें मिश्रण के अवयव एक दूसरे से अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि बालू और चीनी का, जिसमें चीनी के और बालू के अवयव अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये जो मिश्र धातु होती है इसमें धातुओं के अवयव होते हैं वो अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा धातुओं का समांगी मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चों लोग।
अगला क्वेश्चन है, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना कहलाता है। तो इस तरह के दो क्वेश्चन आते हैं, एक में आता है अयस्क को वायु की उपस्थिति में, दूसरा आता है अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में। ये बहुविकल्पीय के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये लिखने के लिए भी कभी कभी आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर है, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा निस्तापन, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। अगला क्वेश्चन है, अमलगम है। तो अमलगम क्या है? तो बच्चों, अमलगम जो है वो भी यहाँ पर दिख रही है, समांगी और विषमांगी का ऑप्शन आया हुआ है। तो अमलगम जो होता है वो पारे का विषमांगी मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें जो धातुएं पारे में घुल जाती हैं तो उसे हम अमलगम कहते हैं। लेकिन उसमें धातुओं को अलग अलग हम देख सकते हैं कि वो पारा है और ये कोई अन्य धातु का पदार्थ है जो मिला हुआ उसमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी वाला, पारे का विषमांगी मिश्रण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9-10, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना कहलाता है। तो अभी मैंने बताया था एक अनुपस्थिति में, एक उपस्थिति में। तो इसका दूसरा वाला है कि अयस्क को वायु की उपस्थिति में, तो वायु की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन कहलाता है, ना कि निस्तापन। ये इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, भर्जन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। तो इस सर्वाधिक क्रियाशील, निम्न में से सबसे क्रियाशील, इस सब पे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। इस बार तो अधिक चांस है बनने के, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी से रिलेट करता है और इसको आपको याद कर लेना चाहिए, ताकि इससे बनने हुए क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएं। अगर आपने सक्रियता से याद की होगी तो आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर लिथियम होता है, उसके नीचे सोडियम होता है, और सोडियम का क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है Na, जो सोडियम के लिए होता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, Na अर्थात सोडियम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 12 नंबर, कह रहा है कि तत्वों को पीटने पर पतली चादर में परिवर्तित होने का गुण कहलाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तन्यता, भंगुरता, एनोडीकरण और आघात वर्धनीयता। तो आपको पता है कि तार को अगर हम लंबा खींचते हैं, लंबा खींचने का गुण जो होता है उसे तन्यता कहते हैं, और पीट कर पतली चादर में बदलने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, आघात वर्धनीयता। आई होप कि आपको ये कुछ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो ये मैं चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि उनको भी अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी करने का मौका मिल सके। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक अर्धधातु है। तो अर्धधातु उसे कहते हैं जो असल में तो अधातु ही होती हैं, लेकिन किसी खास कंडीशन पे क्या करती हैं, धातु के जैसा बिहेव करती हैं, उसे हम अर्धधातु कहते हैं। तो इसमें से वो ऑप्शन है जैसे कि सिलिकॉन, सोडियम, लोहा, क्लोरीन। तो इसमें सोडियम और लोहा जो होता है वो धातु होता है, को पता है। क्लोरीन जो एक अर्धधातु है, जो आवर्त 17 में आता है। और ये बचा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन, जो एक अधातु होती है लेकिन खास कंडीशन पे धातु की तरह बिहेव करती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन एक अर्धधातु के रूप में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है कि निम्न में न्यूनतम अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। अभी पहले भी क्वेश्चन आ सका था कि इसमें से सर्वाधिक क्रियाशील धातु क्या है, तो आपने उसमें बताया था, उस ऑप्शन में सोडियम था, लेकिन और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लिथियम, प्लेटिनम, सोना और कॉपर। तो इसमें जो लिथियम होता है वो तो सर्वाधिक क्रियाशील होता है, इसमें न्यूनतम पूछा हुआ है। और प्लेटिनम और सोना, इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कि सोना होता है कि प्लेटिनम होता है। तो ध्यान रखिए कि सोना नहीं होता है इसका आंसर, इसका होता है बी ऑप्शन, प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम सोने से भी कम क्रियाशील होती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, कह रहा है कि धातुएं जल से क्रिया करे कौन सी गैस विमुक्त करती हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि अभिक्रियाशीलता से ही क्वेश्चन बना हुआ, ये आपने भी इसके बारे में पढ़ा हुआ, कई क्वेश्चन आपने लिखे भी होंगे, आपके टीचर ने इसको लिखवाया भी गया होगा कि जो धातुएं अभिक्रियाशीलता में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो जल से क्रिया करके क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को विमुक्त करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, हाइड्रोजन। तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चे, कह रहा है कि सोना चांदी से अधिक अभिक्रियाशील है। क्या लिखा हुआ है कि सोना जो है वो चांदी से अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, पहला सत्य है, दूसरा से इनमें से कोई नहीं, सी जो लिखा है सत्य, और डी कह नहीं सकते। तो इसमें आपको बताना कि क्या ये बात सही है कि गलत है, क्या ये ऐसा कुछ है।
तो सोना जो होता है वो चांदी से अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता है, क्योंकि वो अभिक्रियता श्रेणी में चांदी से नीचे आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, असत्य, जो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पीतल एक मिश्र धातु है। क्या लिखा है भाई, पीतल एक मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु जो होती है, जब आपको पता है कि दो या दो से अधिक धातुओं को मिश्रण, उसमें अधातुएं भी मिली होती हैं कभी कभी, लेकिन इसमें पूछा है जो पीतल होती है वो किसकी मिश्र धातु है, तो आपको पता होगा कि तांबे व जिंक की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, डी, तांबे का व जिंक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दो, देखिए ध्यान से बच्चों लोग। 18 नंबर कह रहा है कि निम्न में एक मिश्र धातु नहीं है। क्या है पूछा भाई, इसमें से मिश्र धातु नहीं है। तो इसमें पीतल आया है ऑप्शन, बी में टिन आया है, सी में कांसा और स्टील। तो आपको लगता हो इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोग, क्योंकि आप ईवी बोर्ड से पढ़ने वाले हैं, तो या जो टिन होता है उसको अक्सर स्टील के रूप में बच्चों को टिन बोला जाता है, लेकिन यहाँ इसका, लेकिन टिन जो सही है वो धातु होती है, ना कि अधातु। बाकी हम स्टील को टिन कह देते हैं, इसलिए आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, टिन, क्योंकि टिन ही है जो इसमें से धातु है। बाकी पीतल, कांसा और स्टील क्या है, ये मिश्र धातुएं होती हैं। इसका सही आंसर होगा बी, टिन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है कि लोहे पर पेंट किस लिए किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा, ये आपके धातु अधातु से ही रिलेट करता है कि जो लोहे पे पेंट करते हैं वो किस लिए करते हैं। तो इसमें कई ऑप्शन हैं। पहला लिखा गया चमकीला बनाने के लिए, दूसरा लिखा है सतह को चिकना बनाने के लिए, सी लिखा है संक्षारण से बचाने के लिए, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा कि मेन जो एम होता है वो होता है संक्षारण से बचाने के लिए। बाकी चमकीला तो चिकना भी बन जाता है, लेकिन उसका मेन एम क्या होता है, उसका मेन होता है संक्षारण से बचाने के लिए। इसका इसलिए सही आंसर होगा संक्षारण से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों लोग, अगला क्वेश्चन है अयस्क से गैंग को अलग करना कहलाता है। अब आप अयस्क के भी बारे में जानते हैं और गैंग के बारे में भी जानते हैं। गैंग क्या होता है, अभी मैंने बताया है पहले क्वेश्चन में कि गैंग उसे कहते हैं जो अयस्क में अवांछित अशुद्धियाँ होती हैं। तो उस गैंग को अलग करना क्या कहलाता है। तो आपने भर्जन के बारे में भी पढ़ा, प्रगलन के बारे में भी पढ़ा। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी सांद्रण है, जिसे हम, आपने पढ़ा होगा फेन पलवन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि से ये जो सांद्रण किया था उसमें क्या किया था, उस गैंग को ही अलग किया था। इसका सही आंसर क्या होगा, बी, सांद्रण, जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, तो मेरा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारा वीडियो आप दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचा सके। इसलिए आपका धन्यवाद।